हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। यीशु मसीह का नाम आप सब में बढ़ता चला जाए, आपकी सलामती हो, आपके घरानों की सलामती हो, आपके चर्चेस की, आपके खुदाम की, और खुदावन आप लोग के हमेशा साथ रहे, आपके काम कारोबार में बरकत दे। आइए खुदावन की जिंदा आवाज को सुनिए। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। हेलो जी पास्टर जी आ रही है। जी पास्टर जी आपकी आवाज आ रही है। पास्टर जी लेफ्ट हो गए, मैं दोबारा से ज्वाइन करेंगे। जी पास्टर जी आपकी आवाज आ रही थी। वेलकम, गॉड ब्लेस यू। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पास्टर जी बिल्कुल क्लियर। जी हाँ जी पास्टर जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो आप लोग का स्पीकर ऑन नहीं हो रहा था तो मैं समझा मेरी आवाज भी नहीं जा रही। तो खुदावन में एक बार फिर आपकी सलामती हो, आपके घरानों की सलामती हो। आप आइए हम खुदावन की आवाज को सुने, जिंदा आवाज को, जिंदगी बख्श आवाज को हम सुनेंगे। और चौथा बाब हमने पिछले बुध शुरू किया था, बट शॉर्ट टाइम में हमने कुछ चंद कलीदी जरूरी बातें सीखी थी, बट आज हम इसे मजीद सीखते हैं। और हम वर्स स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम सिलसिलावार स्टडी को, जो उसमें एक तसलसल होता है, एक सीक्वेंस होता है, हम उसे अच्छी तरह से कलाम मुकद्दस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी होती है, वर्स स्टडी जिसे कहते हैं। और कलाम मुकद्दस का एक पूरा जायजा आयत बा आयत, जिसे हम हमेशा एक बहुत खूबसूरत बात स्टडी होती है, इसमें आप कलाम मुकद्दस को सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ सीखते हैं। सो पहली दो आयात को कोई भी आवाज बुलंद पढ़ दे। जी सबके पास आप लोगों का अपना अपना हथियार है, सब मौजूद हैं? जी सिस्टर जी। जी तो रेफरेंस पास्टर जी एक दफा बता दें, शायद उनको याद नहीं होगा। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली 2 आयत। जी जी पहली 2 आयत। जी, तो जिस बहन ने निकाला वो पढ़े। जी सिस्टर जी मैं पढ़ती हूँ। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है। आमीन। आमीन। जी, सो दूसरी आयत पर हम इससे पहले के आए, जो तजस्सुम की बात करती है, मुजस्सम की बात करती है, हम एक खूबसूरत बात को देखते हैं। यूहन्ना रसूल बड़ी प्यारी बात करते हैं और वो कहते हैं कि रूहों को आजमाओ, और ये कलीसिया को कहा जा रहा है, याद रखिएगा। ये आपको और मुझे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें और ये लाजमी करें। शायद मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज इस दौर का सबसे खतरनाक इंसान वो शख्स नहीं है जो आपके पैसे लेके भाग जाता है, ठीक है जी। आज का खतरनाक शख्स वो नहीं है जो आपकी चोरी करके भाग जाता है, आपका कोई माल लेकर भाग जाता है, ठीक है। आपको कोई माली नुकसान, जानी
या माली नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आज का खतरनाक इंसान वो है जो ईमान का, आपका ईमान लेकर चला जाता है। ठीक है जी, जो आपसे या मुझसे कलाम लेकर चला जाता है और कलाम की सही अंडरस्टैंडिंग को लेकर चला जाता है। हर एक चीज हमें वापस मुहैया हो जाएगी। ठीक है जी, हर एक चीज हमें वापस मिल सकती है, मिल जाती है, हर एक चीज वापस रिटर्न हो जाती है। पर याद रखिए, खरीदी जा सकती है, मैं यूं कहूंगा, हर एक चीज खरीदी जाती है, हर एक चीज मिल जाती है, दुकानों से मिल जाती है, स्टोर से, बड़े बड़े स्टोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, दोबारा बनाई जा सकती है, बिल्ड हो सकती है। पर याद रखिएगा कि ये जो झूठा नबी है, या जो भेड़िए के, भेड़ के रूप में भेड़िया है, जिसे हम पादरी भी कह सकते हैं जी, पास्टर भी कह सकते हैं, जिसे हम बिशप भी कह सकते हैं, जिसे हम फादर भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसकी कोई भी शक्ल हो, इसकी कोई भी शक्ल हो, ये सबसे खतरनाक आदमी है। इस इससे बचें जो आपसे या मुझसे कलाम छीन कर ले जाए, ईमान छीन कर ले जाए। ये कहीं से नहीं मिलेगा, ये हमें कहीं से नहीं मिलता। ठीक है, ये कलाम से ही मिलता है। और अगर कलाम ही हमें ये झूठ सिखाने लग जाए, ये हमें ईमान से गुमराह करने लग जाए, ये गलत तालीमात, तजस्सुम की तालीमात, जिस तरह से बहुत से लोग हैं तजस्सुम की बड़ी गलत तालीमात फैलाते हैं, जिस तरह हम बड़ा मसीह मुजस्सम होकर आया, तो इससे पहले कम उधर आए। मगर इससे पहले कलीसिया को बहुत बड़ा काम करना है। और ये सिर्फ यूहन्ना रसूल ने यही नहीं कही। अगर आप इसको रेवलेशन सेकंड वर्स पढ़िए जरा निकाल के, तो उसमें भी आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम यूहन्ना आपको दे रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हमारा काम नहीं है जी, ये जज करना हमारा काम नहीं है, ये जानना हमारा काम नहीं है, हम तो खुदा के घर जा रहे हैं, वो अपना हिसाब देगा तो मैं अपना हिसाब दूंगा। ठीक है जी, और वहाँ वो भी खुदा का घर है, वो भी ऐसा है तो वो भी वैसा है। ठीक है, हमने तो खुदा के घर जाना है। तो हर एक चीज अपना एहसन रखती है, एहसन होता है ना हर चीज का, तासीर होती है हर एक चीज। ठीक है, जरा निकालिए सेकंड रेवलेशन, मींस रेवलेशन सेकंड चैप्टर, उसकी सेकंड वर्स पढ़िए जरा। खुदा उनके कलामे से पढ़ते हैं। यूहन्ना अरब का मुकाशवा 2 बाप उसकी दुआएं। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। आमीन आमीन। ठीक है जी, अब ये इफसुस की कलीसिया है, और इफसुस की कलीसिया को खत लिख रहा है यूहन्ना रसूल, और कह रहा है कि भाई, तारीफ कर रहा है इस कलीसिया की, खूबियां बताई हैं, बहुत खूबसूरत खूबियां इनके। और खूबी क्या है कि मुशक्कत उठा रही है और फिर भी सब्र है। ठीक है, आज इंसान बेसब्रा हो जाता है ना, जरा सी मुसीबत, जरा सी परेशानी, जरा सी टेंशन में, ठीक है, तो सब्र हाथ से जाता रहता है और बहुत ज्यादा झुंझला उठता है। ठीक है, फिक्रमंद हो जाता है। मगर इतनी मुशक्कत के बावजूद वो साबिर है। और फिर ये सब्र आजमूदा है, आजमाया हुआ सब्र है, क्योंकि लिखा है मैं जानता हूँ, मैं तेरे सब्र को जानता हूँ। ठीक है, मुशक्कत उठाता है और सब्र करता है। और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। कैसी बड़ी खूबी है कलीसिया के अंदर, कितनी बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। और क्वालिटी ये है कि जानता हूँ, सब्र करती है, मुशक्कत उठाती है, सब्र करती है, और बदों को देख नहीं सकती। ठीक है, हम तो बदों के साथ उठना बैठना, और खास तौर पर हम ऐसे झूठे नबियों के साथ भी। ठीक है, कहीं हम KFC इंजॉय कर रहे होते हैं, तो कहीं हम मैकडोनल्ड इंजॉय कर रहे होते हैं, तो कहीं हम रिजॉर्ट्स इंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं किसी वेला में मिलते हैं, तो कभी कहीं होते हैं, तो आप बड़ा प्लेजर महसूस करते हैं।
ठीक है, बड़ा अच्छा फील करते हैं, किसी व्यू पे होते हैं, किसी हट में होते हैं तो प्लेजर फील करते हैं, हर प्राउड फील करते हैं कि देखो हम किसके साथ बैठे। मगर यहाँ लिखा है बदों को देख नहीं सकता। ठीक है, और फिर आगे लिखा है और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। अब कलीसिया को कहा जा रहा है, वहां भी पौलुस यूहन्ना रसूल कह रहे हैं, ठीक है जी, वहां भी कह रहा है, यूहन्ना कह रहे हैं कि जानो देखो आजमाओ, रूहों को आजमाओ, खुदा की तरफ से हैं कि नहीं है। ठीक है, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हैं, इसलिए उन्हें आजमाओ, देखो खुदा की तरफ से है कि नहीं। और यहाँ ये कलीसिया काम कर रही है, यही काम कर रही है। और फिर रसूल कहलाया जा रहा है, जो सबसे बड़ा टॉप डेजिग्नेशन है प्रीचिंग में। ठीक है, थियोलॉजिकल एजुकेशन में, मसीहत में एक सबसे बड़ी पोस्ट है अपोस्टल की। इससे बड़ी पोस्ट कोई भी नहीं थी। ठीक है, जिसे कहा गया ना, पहले उस्ताद, फिर दूसरे, पहले रसूल, फिर दूसरे उस्ताद, फिर नबी। तो ये नबी और उस्ताद जो है ये दूसरी तीसरी पोजीशन के लोग हैं, रसूल। ठीक है, तो इसी तरह से कलीसिया को चाहिए, ये बहुत ही जरूरी काम है कि जाने, ऐसा करे। ये इतनी सादगी की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान में बिलखुसूस बात करता हूँ, एक बड़ी सादगी सी है जी, एक बड़ी सादा मिजाजी है। वहाँ का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि बाकी आपके कंट्री में फ्लेवर को किस तरह से चेक किया जाता है। मैं इनको फ्लेवर कह रहा हूँ, झूठे नबियों को। ठीक है, क्योंकि हम फ्लेवर्ड लोग हैं, बहुत ज्यादा फ्लेवर लाइक करते हैं, तो इसलिए हम, मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ तो बहुत सादगी है। और सादगी में कह जाते हैं कि हमने तो उसको नहीं देखना, उसने अपना हिसाब देना है और हमने अपना हिसाब। तो जिस तरह मैंने कहा है कि हर चीज का एक असर होता है, हर एक चीज असर छोड़ती है, इसको हम आखिर में देखेंगे। मगर जी, तो ये काम है कलीसिया का। ठीक है, अगर हम उनके साथ बहस नहीं करना चाहते, हम उनके साथ उलझना नहीं चाहते, अच्छी बात है, हम उनसे किनारा कर सकते हैं। ठीक है, आजमा कर हम उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, आज आपने देखा है, हमने देखा कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके जो काम है वो मसीह का हमशक्ल नहीं लग रहा। जिस तरह से हमें रोमियो के खत में बड़ी खूबसूरत तालीम दी जाती है, 8वें बाब में, गालिबन उसकी 30वीं आयत, 29वीं 30वीं आयत में, तो वो मसीह के हमशक्ल हों। ठीक है जी, ताकि वो जो पहलौठा ठहरा है, और तो हम फिर उसके साथ, हम भी उसी तरह से, उसी मिजाज में उसके हम शक्ल हों कामों में। तो ये आजमाने की जरूरत है। और याद रखिएगा, इस दौर में जो इससे बच गया वो सबसे बच जाएगा। जो इससे बच गया, झूठे नबी से बच गया, झूठे पादरी से बच गया, फ्रॉडिये से बच गया, वो सबसे बच जाएगा। और ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल है। जो देखा देखी आए हैं। ठीक है जी, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट हो रही है जी, इनकी बड़ी आवभगत हो रही है जी, इनको तो बड़ा अच्छा खिलाया जाता है, बड़ा अच्छा पिलाया जाता है। ठीक है, तो इसने तो यहाँ पर बहुत गोरे घेर लिए हैं, तो बहुत से गोरों को बुलाता है, तो ऐसा है तो वैसा है। तो हम इस तरह से देखा देखी बहुत से आ गए हुए, क्योंकि डॉलर नजर आते हैं। बहुत सी हमने एनजीओज बनाई हुई हैं, बहुत से हमने रफाई अदारे बना लिए हुए हैं, देखा देखी बना ली है कि उधर बहुत से डोनर्स आते हैं, डोनेशंस आती हैं। कुछ लोगों को तो ये खिदमत खुदा ने दी होती है, याद रखिएगा। और कुछ लोग रूह और सच्चाई से ये खिदमत करते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं। अगर वो फलाही खिदमत भी कर रहे हैं ना, रफाई खिदमत भी कर रहे हैं,
और अगर वो एनजीओ चला रहे हैं या तो कुछ लोगों को तो खुदा ने दी हुई है क्योंकि वो अच्छे थे, वो इसमें उन्होंने अच्छी कंट्रीब्यूशन किया है, लोगों की मदद की है। मगर बहुत सारे तो ऐसे आते हैं कि वो आधे से ज्यादा हड़प कर जाते हैं। ठीक है, तो जितना आता है वो उसमें से 2-4 10%, 20%, 30% लगाते हैं, बाकी सब हड़प कर जाते हैं। तो कुछ खिदमत में इस तरह से आते हैं यार, ये भी खिदमत ही है, फलाही खिदमत है। ठीक है, तो फिर कुछ इधर कलाम की खिदमत में भी ऐसे ही आ जाते हैं। हमने चर्च खोल लिया है जी, हम भी पादरी हो गए हैं, तो शिप स्टीलिंग हो रही है, उधर की 2-4 भेड़े चुरा ली, तो इस चर्च से 2-4 घराने चोरी कर लिए, तो इधर से कोई नहीं काम करना, नया काम हमने कोई नहीं करना। या तो ऐसा हो ना कि आपके पास बड़ी ब्लेसिंग है और आपने तो आपसे लोगों ने बड़ी ब्लेसिंग हासिल की, वो कलाम के सबब से की है, वो शिफा पाई है या किसी भी तरह से, तो कोई अपनी विल से आता है तो नहीं जी, हमने वहां से कुछ भी, हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी तो हम आपके पास आ गए। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि बस वो रिश्तेदारों को इधर तोड़ लिया, वो फलाना रिश्तेदार उधर इबादत पे जा रहा था, नहीं तू मेरा रिश्तेदार है तो मेरे पास आ जा, तो मेरे चर्च मैंने भी खोल ली अपनी दुकान। ठीक है, समझ, सॉरी फॉर दिस वर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने, तो इसलिए कलीसिया को ये कहा जाना चाहिए, ये कलीसिया के पास बहुत जरूरी है, ये कलीसिया का करना बहुत जरूरी है कि वो पहचाने। कलाम जब आपको कह रहा है, नहीं हम उनसे बहस करना चाहते, उलझना नहीं चाहते, तो उनको छोड़ दें। जिस तरह पौलुस रसूल हमें इस बात की वजाहत करते हैं। पौलुस रसूल पहले करंथियों 5वें बाब में गालबन 11वीं आयत में वो कहता है कि शराकत ना रखो इनके साथ, खाना ना खाओ, ऐसों को सलाम ना करो, दूर हो ऐसों से। ठीक है, तो जरूरत क्या है, तो हमारे पास सोल्यूशन भी है। इसलिए जरूरत है कलीसिया को जानने की और अवेयर रहने की। लोगों को, आप अवेयर हो चुके हैं तो 2 लोगों को अवेयर करें। और फिर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप समझते हैं कि आपका प्रीस्ट, आपका पादरी, ही इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, तो आपको तो इधर उधर क्योंकि चरवाहा होता है ना, चरवाहा, तो उसकी भेड़ें जब उस पर कॉन्फिडेंट होती है, जब आपको समझ आ गई कि हमारा पादरी बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप शुक्र करें खुदावंद का कि आपको एक अच्छा चरवाहा मिल गया, ये तो बड़ी ही खुश नसीबी है अच्छे चरवाहे के मिल जाने के लिए। ठीक है, और मुबारक है जिनको अच्छा चरवाहा मिल जाता है, मगर कहीं तो बेचारे, तो अगर उन्हें नहीं समझ आती तो जाहिर है वो इधर उधर ढूंढते हैं, और जहां मिल जाता है वहां वो उस गल्ला में शरीक हो जाते हैं। मगर जब नहीं मिलता तो फिर ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और कलीसिया को खुदा से दुआ करनी चाहिए कि खुदावन हमें, जैसे यहाँ इफ्सुस की कलीसिया आपके सामने है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ कोई अपनी तरफ से कर रहा हूँ या कोई और बातें कर रहा हूँ, ये इफ्सुस की कलीसिया ये इसको फेस कर रही है। ठीक है, सब्र कर रही है, मुशक्कत उठा रही है, सब्र कर रही है, और बदों को देख नहीं सकती। और फिर जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, उन्हें आजमाया और झूठा पाया। अब डेफिनेटली जब झूठा पाया तो उनसे किनारा करेंगे। तो इसी तरह से मुझे और आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, कलीसिया ये काम करे, कलीसिया ये रोल अदा करे, ये अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे, ये जरूरी है। ना कि हम उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तो वो और ज्यादा साउंड हो जाते हैं, और ज्यादा एम्पावर हो जाते हैं कि नहीं हम ठीक है। वो अपनी गलतियों के बावजूद भी, वो अपनी ये सारी हमाकतों के बावजूद भी, ये अपनी बेवकूफियों के बावजूद भी, जब अक्लमंद लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और सब लोग उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो फिर याद रखिएगा कि वो अपने आप को कहेंगे हम तो ठीक है, देखो हमारे साथ कितने लोग हैं। एक तो मैंने पिछली बुध भी आपको ये बताया था, एक तो पिछले बुध भी मैंने आपको ये बताया था
कि कुछ की तो मजबूरी होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको वैसा ही चाहिए होता है। मगर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, आपको आपने खुद पढ़ा इफिसस की कलीसिया किस तरह से इस बड़ी मुसीबत से दो चार है, ठीक है। और आज कलीसियाएं दो चार हैं, ठीक है। आज कलीसियाएं बहुत ज्यादा पिस रही हैं, इसमें मुशक्कत उठा रही हैं, वो सफर कर रही हैं और बदों को देखना नहीं चाहती, बट वो कल्चर ऐसा हो गया, मजबूरियां ऐसी बन गई हैं, रिलेशन ऐसे बन गए हैं, अज़दवाज ऐसे बन चुके हैं, अज़दवाज भी हो जाते हैं ना, ठीक है। फिर हम अपने इस तरह की रिश्तेदारियां भी बना लेते हैं, जुए इस तरह से बना लेते हैं, ना हवार जुओं में जुट जाते हैं, तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ये तो हम सारी चीजें पूछते हैं, जब हम रिश्ते करते हैं बच्चों के अपने, तो सब कुछ पूछते हैं, पढ़ा लिखा कितना है, एज कितनी है, फलाना कितना है, ये कभी नहीं हमने पूछा। इंटरव्यू में पूछते नहीं है कि क्या भाई आपकी डिनोमिनेशन कौन सी है, आपका फेथ क्या है, आपको पाकरू का बपतिस्मा है, आपका बिलीव क्या है, ठीक है, कभी नहीं पूछेंगे हम। और इस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और यूरोप तो वैसे ही, अमेरिका, यूरोप, सॉरी फॉर दैट, मैं मतलब क्योंकि ऐसा है तो मैं कह रहा हूँ, मेरा पूरा खानदान ही बाहर है, ठीक है ना, तो इसलिए कोई ऐसा फील ना करे कि शायद मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ वाहिद पाकिस्तान में हूँ, ठीक है। तो मैं ये बात सबके लिए है कि हम सब कुछ पूछेंगे और ये नहीं पूछते, ठीक है। और वहां तो मोस्टली पूछने पूछाने वाला वक्त आता ही नहीं है, बता दिया जाता है जी ये हमारी चॉइस है, ठीक है। तो बच्चे वैसे भी खुदा से दूर होते हैं, तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। पाकिस्तान में भी ऐसा है कि मतलब सब कुछ पूछेंगे। मैंने दो एक रिश्ते, संडे को भी मुझे कहा जा रहा था कि हमारे साथ चले, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि बहुत करीबी थे हमारे, बहुत हमारे साथ रिश्ता देखने जाए, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मैं पूछूंगा वो आपने नहीं पूछना, तो आप खुद ही जाएं, आपको जैसा समझ आए आप वैसा करके आए। तो इसलिए जब इस तरह के हम बंधन बांध लेते हैं, तो फिर बहुत सारी मजबूरी में हम फंस कर सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो कई बार तो हमारी मजबूरियां बन जाती हैं इन झूठे नबियों को कबूल करना, कई बार मजबूरी बन जाती है और कुछ लोगों का अपना ही तौर तरीका इस तरह का होता है कि वो फिर कबूल करते हैं। मगर इफिसस की कलीसिया, आई विल सलूट के वो कितनी जबरदस्त है, और कहती है कि वो बदों को देख नहीं सकती, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, ठीक है, और उन्हें आजमाया, जिस तरह यूहन्ना अपने खत में कह रहा है, इसी तरह से वो अशफा की किताब में भी कह रहा है, तो आजमाया और झूठे पाया। यहाँ वो कह रहा है रूहों को आजमाओ, तो खुदा की तरफ से है कि नहीं है, ये आए कहां से, ठीक है। ये एकदम से आकर कहता है जी क्रिसमस ना मनाओ, तो भाई तो कहां से आ गया, ये क्रिसमस ट्री ना सजाओ, वो कह रहा है जी आप संडे क्यों मनाते हो, तो आप इस तरह इबादत क्यों करते हो, या आप पाखरू में इस तरह दुआएं क्यों करते हो, आपको समझ आ रही है जो आप दुआएं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों से हमें दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात को मुझे और आपको समझने की जरूरत है, और जानने की, और इसमें दलेर होने की जरूरत है। समझ आ रही है जी, इसमें बहुत ज्यादा हमें साउंड होने की जरूरत है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि याद रखिए कि अगर हमारा कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, माली नुकसान हो जाए, तो वो फिर पूरा हो जाएगा, ठीक है। माली नुकसान हो जाए तो वो पूरे हो जाएंगे। मगर अगर किसी ने आपका ईमान चुरा लिया, अगर किसी ने आपका कलाम चुरा लिया, तो ये कहां से लाएंगे आप, या मैं कहां से लाऊंगा, ये मैं कहां से पूरा करूंगा, ठीक है। अयूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, तो वापस मिल गया उसे, खुदा भी उसे और ज्यादा अच्छे तरीके से खुदा मिला। अगर वो अपनी बीवी की बात मान लेता, और वो जो कह रही है कि ऐसे खुदा पर जो है वो की तकफीर कर और मर जा, ठीक है, बुराई कर ऐसे खुदा की और मर जा, तो अगर वो ऐसा कर देता तो हकीकत में वो मर जाता। मगर उसे कहता है तू नादान औरतों जैसी बातें करती है। हालांकि वो नादान ही थी, नादानों वाली बातें कर रही थी, मगर वो फिर भी यहाँ पर
जो है ना साइड मार गया, अपनी बीवी की रही कर गया, जिसको पंजाबी में कहते हैं अपनी बीवी की रही कर गया, उसे कहते हैं नदान औरतों जैसी बातें करती है। हालांकि वो नदान ही थी, नदानी की बातें कर रही थी, मगर फिर भी उसने उसे कहा नहीं, इतना साबिर था। ठीक है, इतना सबर वाला था। वो कहता है तू नदान औरतों जैसी बातें करती है। तो अगर वो खुदा की तकफीर करता या खुदा को बुरा भला कहता तो फिर खुदा से मिलता या इतनी बरकत मिलती, हर चीज का दुगना मिलता? नहीं मिलता। इसी तरह से सब कुछ मिल जाएगा, मगर अगर इन झूठे नबियों ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, हमारे अंदर से कलाम छीन लिया, चाहे मजबूरी में, ठीक है, छोटी छोटी मजबूरियां बना के बैठे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा मैं अभी मतलब बताता चलूं, जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा। डिनोमिनेशंस को इस तरह इसलिए चॉइस किया जाता है कि उनसे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है जी, जी ये डिनोमिनेशन बहुत बड़ी है तो इससे ये बेनिफिट है, ये डिनोमिनेशन हमें अपने स्कूल में पढ़ाने का मौका, हमारी इक्लीसिया में बहन थी, वो बच्ची पढ़ी लिखी थी, तो वो डिनोमिनेशन दूसरी में चली गई क्योंकि उनका स्कूल था और वो उन्हें ऑफर कर रहा था कि आप उन्हें अगर पढ़ाना है तो आपको फिर डिनोमिनेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसने डिनोमिनेशन भी चेंज कर ली। तो ये तो हमारा हाल है, क्योंकि हम माली फायदे देखते हैं, हम जिस्मानी, हम मटेरियलाइज शायद हो चुके हैं, मटेरियल से बने हैं, मादा, मगर अंदर जो स्पिरिट है, रूह है उसकी जो है ना। इसी तरह से मुझे और आपको इस दौर में, इस वक्त में इस बात का बड़ा ख्याल रखना है, और नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। अगर कोई इससे कॉम्प्रोमाइज करता है तो मैं समझता हूं कि ये दोनों के दोनों, जिस तरह से इब्लीस और झूठा नबी आग में डाले जाएंगे, इसी तरह से उसके मुआफिक जो अब पैदा हो चुके हैं, अब निकल खड़े हुए हैं, जो हमें दूसरे बाब में, यूहन्ना के खत दूसरे बाब की 18वीं आयत में मिलता है कि उसके मुआफिक यूहन्ना कहता है कि झूठा नबी अभी तो आने वाला है, मगर इसके मुआफिक और भी उठ खड़े हुए हैं, निकल खड़े हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों, जो आज उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करता है या उसी रविश का है, जो उसी नेचर का है, वो भी उसी के साथ अब्दी हलाकत में जाएंगे। तो इसलिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नॉट एट ऑल। ठीक है, मैंने फिर कहा दूं, अगर आप बहस नहीं करना चाहते, उनसे नहीं झगड़ना चाहते, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। जिस तरह से पौलुस रसूल हमें कहता है कि ऐसों के साथ शराकत ना रखो, खाना ना खाओ, और ऐसों के साथ जो है वो किसी भी तरह से मुसाफा भी ना करो, हाथ तक ना मिलाओ, उनसे कोई शराकत ना रखो। तो ये आजमाने की जरूरत है। और आगे चलते हैं, इसी आयत को हम आगे और लेकर चलते हैं। तो यीशु मसीह भी इस पर बरमला आवाज उठाते हैं, ठीक है, और वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, आते हैं। अब इसको एक तो कलीसिया की जिम्मेदारी है। अब और किस तरह से कलीसिया इसको पहचान सकती है और कलीसिया किस तरह से इसे जान सकती है? यहाँ पर मेरे साथ मैथ्यू चैप्टर 7, मत्ती की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़िए जी, 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत को पढ़िए। जल्दी से प्लीज। जी पास्टर जी, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब 15, 16 और 17 आयत। आए मेरे चीजों खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 15, 16 और 17 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, झूठे नबियों से खबरदार रहो, तुम्हारे पास भेड़ियों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। 19वीं भी पढ़ लें। आमीन, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस।
आमीन। आज इस 18वीं में उसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि वो रिजल्ट उसका क्या होता है। जी, अब आते हैं, ये मसीह खुदावंद यीशु अपनी जिंदगी में सवाने हयात में अपने रसूलों को ये बताकर जा रहे हैं कि भाई ध्यान से जरा होश से, ठीक है, खबरदार है ना झूठे नबियों से, खबरदार, ठीक है। तुम्हारे पास भेड़ों के रूप में आएंगे, बड़े अच्छे बनकर आएंगे, बड़े ही सॉफ्ट बनकर आएंगे, बड़े अपने अंदर बड़ी हम्बलनेस लेकर आएंगे, अपने अंदर भेड़ों का रूप होगा, कलीसिया वाला रूप होगा, ठीक है जी। मगर बातन में अंदर अंदरून उन्हें मालूम है अंदर करना क्या है, अंदर फाड़ना है, ठीक है जी। अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हें खाना है, निचोड़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। भेड़िया भेड़ को खा जाता है, समझ आ रही है, ये शिकार है इसका। जिस तरह शेर हिरन का शिकार करता है, तो इसी तरह से ये जंगल के जो जानवर हैं वो इसी तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पर ये बातन को कैसे चेक करेंगे, बातन में फाड़ने वाली भेड़ी, ठीक है ना। तो अब इसकी बड़ी ही खूबसूरत बात नीचे बताई गई है कि क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हैं? कोई तोड़ता है? क्योंकि झाड़ियों से अंगूर उगता ही नहीं है और ऊंट कटारों से अंजीर निकल नहीं सकती। इस बात को बहुत खूबसूरती से मसीह यीशु ने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, अच्छी सोच नहीं होगी। ये हमेशा कलीसिया में आप देखिएगा, क्योंकि हमारा इन चीजों से काफी एक्सपीरियंस रहा है और आप भी जाहिर है कि पार्ट ऑफ कलीसिया हैं, तो आपकी कलीसिया में भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते होंगे। तो उन एक्सपीरियंसेस को, उन तजर्बात को भूला ना करें। ये तजर्बात हमारे बहुत कुछ सीखने के लिए होती हैं, सिखाने के लिए होती हैं, इन्हें भूला नहीं जाता। इससे आपको लोगों की पहचान होती है, लोगों की शनाख्त होती है। अब कलीसिया में धड़ेबंदी रहती है, ठीक है, और हम ख्याल जो भेड़िए हैं, हम ख्याल भेड़े जो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं या एक दूसरे के मुखालिफ, तो वो एक हो जाती हैं, भेड़े एक तरफ हो जाती हैं और वो जो ग्रुप बना होता है, वो जो सारा सिलसिला चल रहा होता है, वो कलीसिया का सत्यानाश करता है, वो नुकसान करता है, ठीक है। तो इससे बेहतर तरीका ये होता है, क्योंकि इनसे कभी भी आपको अच्छे की तो उम्मीद नहीं हो सकती, अच्छे की तवक्का नहीं हो सकती। हम बड़ा इंतजार करते रहते हैं, शायद ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। और जैसे पाकिस्तान में कहते हैं, वो जो बच्चा ठीक ना हो कहते हैं इसकी शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ये कुत्तों को बनता है। यहाँ वो अक्सर मैं जो यूथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो यूथ कॉन्फ्रेंसेस में एक बड़ा ही अजीब जुमला बोला जाता है, जी ये हमारे सामने जो यूथ बैठी है, जवान बैठे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है। ये कैसे कल का मुस्तकबिल है? ठीक है, वो कल का मुस्तकबिल है, जो आज है वही वो कल होंगे। या तो उनमें कोई ऐसा हो कि जो, ठीक है, वो बुरी आदतें उनकी है, नशा करना उनकी, मतलब हर तरह की बुरी आदत है, और कह देते हैं ये कल का फ्यूचर है। ये कल का फ्यूचर नहीं है, ये जो आज है वही कल होंगे। हाँ, अनटिल अनलेस के उनमें से कुछ नजर ना आए कि ये बढ़ सकते हैं, ये तरक्की कर सकते हैं, या ये तरक्की कर रहे हैं, या आज इन्होंने कोई रास्ता चूज किया हुआ है जिसकी तरफ ये गामजन है, कोई इन्होंने डायरेक्शन लिया। डायरेक्शन तो होती कोई नहीं है। तो कॉन्फ्रेंस लीडर्स, सेमिनार स्पीकर जो है वो उनको कल का फ्यूचर बना देते हैं। तो ठीक है, कल का फ्यूचर, फिर वही सही कह रहे हो, तो उस सेंस में शायद कह रहे हैं जैसे आ जाएंगे कल भी ऐसे ही फ्यूचर होगा, बट नहीं। उनसे हमेशा आप ऊंट कटारे ही नजर आएंगे। वो कभी भी
कभी भी कलीसिया के लिए ना तो बायस बरकत होंगे, ना फ्रूटफुल होंगे। ठीक है, ये कभी भी आप मेरे लिए या किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, ये हमेशा बुरे ही रहेंगे, क्योंकि ये कलाम की बातें हैं, ना किसी इंसान की बातें हैं। ठीक है जी। तो अब ये इनकी आइडेंटिटी बताई गई है, इनके पास कोई अच्छा काम नहीं होगा, कोई अच्छा फल नहीं होगा जिससे कलीसिया बाबरकत। और हम कहते हैं कि नहीं जी, वो तो खुदा का घर है, तो वो तो कलाम है, वो खादिम है, वो जाने, उसका काम है, और उसकी जो कुछ वो कर रहा है उसका वो खुद जिम्मेदार है। पर नहीं, आपने फिर क्या सारी जिंदगी झाड़ियां, आपको कोई बरकत नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है उसके साथ, मेरी बहुत बड़ी अटैचमेंट है, मेरी बहुत सारी डिजायर्स उसके साथ व्यवस्था है। भेड़ को क्या चाहिए होता है? चरवाहे से चारा। जब उसके पास चारा ही नहीं है तो भेड़ आखिर में मर जाएगी। चरवाहे अगर भेड़िया हो तो वो तो फिर कलीसिया या भेड़ अपनी खैर मनाए, आखिर में वो उसको भी खा जाएगा। क्यों भाई, वो भेड़िया है, उसे गला पर तरस नहीं आएगा। कलीसिया चाहे जितनी मर्जी कमजोर हो, और हम तो इंतजार कर रहे होते हैं ठीक हो जाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं ये ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होगा। आप अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, आप खाम अपने लिए उसके लिए दुआएं कर करके, तो उसको जो है ना, आप इससे अच्छा कोई ऐसे लोगों के लिए दुआएं की जाए जो जिनमें आपको कुछ नजर आ रहा हो, या उनसे उनके साथ इबादत की जाए जिनसे आपको कुछ लगे कि फायदा है। या लोग तारीफ कर रहे हो, यार फलां जगह पादरी है, फलां जगह प्रीचर बहुत अच्छा है, फलां जगह खादिम बहुत अच्छा है, वहां आ जाओ। तो फलों से भी हम एक दूसरे को, तो याद रखिएगा, जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा कि हर ऐसी, जिस तरह से हर चीज अपना एसन रखती है ना, अपना टेस्ट रखती है अपना, जिस तरह ये हम जूसेस पीते हैं या हम टैंग पीते हैं, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, कोई पीच में आता है, कोई ऑरेंज में आता है, कोई लेमन में आता है। तो जब आप उसको मिक्स करते हैं तो उसका एसन आपको फील हो रहा होता है, टेस्ट फील हो रहा होता है कि नहीं हाँ, ये पीच का टेस्ट है, या स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है, या फलाने का टेस्ट है, ऑरेंज है, या ये लेमन है। तो इसी तरह से याद रखिएगा कि इसके भी, इनके भी टेस्ट होते हैं, इनका भी असर होता है। ठीक है, जिस तरह से बाप के तुखम में असर होता है ना, औलाद माँ बाप की बहुत सारी अच्छी खूबियां बुरी खूबियां अपने अंदर रखती है जो माँ बाप में होगी। अगर वो दलेर है तो बच्चे में भी कुछ ना कुछ दलेरी होगी। अगर वो वीक है या झूठा है, चोर है और दगाबाज है, तो उसमें कुछ ना कुछ बच्चे का ट्रांसफर होगा। या तो बच्चे में कुछ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर बहुत कुछ ट्रांसफर हो जाएगा जो बाप से भी आगे बढ़ जाएगा। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, आपको मैं इसको आयत के साथ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये मेडिकल भी कहती है, आप सब जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं इसे कलाम से प्रूफ करना चाहता हूँ और कलाम से आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ जरा यूहन्ना रसूल की इंजील निकालिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 निकालिए, ताकि आपको ये बात बाइबल से भी प्रूफ हो जाए। ये सब निकालिएगा जी, और जरूर निकालिए मेरे साथ। निकाला है पास्टर जी? हाँ जी जी, मैं आपको मैथ्यू में है या जी, सॉरी, मैथ्यू में, मत्ती की इंजील 10वां बाब निकालिए। इसकी वर्स 40, 41, 42 पढ़ दीजिए। 40, 42, 41, 42। जो तुमको कबूल करता है
वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। पास्टर जी आगे भी जी आगे पढ़ दीजिए। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। आमीन। अब मैं और आप इससे क्या समझते हैं? हर एक चीज अपनी तासीर रखती है, ठीक है जी। आप किसी रूहानी शख्स के पास जाएंगे, किसी नबी के पास जाएंगे, किसी नबी को कबूल करेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर नबी की खूबियां होंगी, आपके को नबी की बरकत मिलेगी। आप किसी रास्तबाज के राइचियस, जिसके पास रास्तबाजी है और रास्तबाजी ईमान की बुनियाद पर हो, तो आपके अंदर ईमान की कसरत होगी, ठीक है। ईमान की से खुद आप सरशार होंगे, खुद कफील होंगे, और फिर आप रास्तबाज कहलाएंगे। और फिर छोटों में से किसी को आप ठंडा पानी गिलास पिलाते हैं तो उसका अजर है। तो इस तरह से यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपके अंदर नबियों का, रास्तबाजों का, रसूलों का, अच्छे लोगों का असर आपके अंदर वैसा ही होता है, ठीक है जी। वैसा ही असर आपको मिलता है। और झूठे के पास जाएंगे तो कौन सा असर आएगा? कमजोर कलाम सुनाने वाला जो कमजोर ईमान का कलाम सुनाएगा, आपके अंदर मेरे अंदर क्या आएगा? ओ नहीं जी, खुदा तो पता नहीं अब बीमारी से शिफा देता है नहीं देता, कोई ऐसी बात नहीं है, और देखो मैं भी ऐसे ही हूं और फलाना है, और बस ठीक है। जो कमजोरी की बातें करेगा वो अपने साथ क्या लेकर आएगा? जो रंगीन रंगीन बातें करेगा, हम रंगीन बातों को भी समझ सकते हैं, ठीक है। जो कमजोर बातें करेगा, ये तो वो अपने पास क्या लेकर आएगा? वो अपने साथ क्या लाएगा? समझ आ रही है जी? तो इसलिए ये कहना कि नहीं वो अपना उसे जवाब देना है, ठीक है, उसने अपना जवाब देना है, हम ऐसों से किनारा करें, हम ऐसों को अवॉइड करें, दूर रहें ऐसों से, कोई जरूरत नहीं है उनके साथ माहौल को एंजॉय करने की। जी वो मैं तो वैसे ही माहौल देखने और ऐसा करने, ठीक है। तो बड़ा खबरदार रहने की जरूरत है। अच्छे की तासीर अच्छी है, बुरे की तासीर बुरी है। रूहानी के पास रूहानी असरात हैं, उसके असरात हैं, और जो इब्लीस के लोग हैं, जो झूठे हैं, उनके पास अपने उनकी एसेंस है, उनकी तासीरें हैं, ठीक है। सो कलीसिया को खबरदार किया जा रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बात पर मुतनब्बे करना चाहता हूँ, आपको इन्फोर्स करना चाहता हूँ कि अगर इससे हम ना बचे, इन झूठे नबियों से ना बचे, ठीक है। आए दिन हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं जी, वो जी फलाना आ गया, वो कहता है जी आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, वो आ गया जी आप ये बेल क्यों लगाते हैं, वो आ गया जी आप ये इस तरह से क्यों सेलिब्रेशन करते हैं, और आपको ये दिन का पता है, आप ये इबादत इस तरह, इबादत सबत की इबादत ऐसे क्यों करते हैं। तो अजीबोगरीब नमूने इस दुनिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो उन ऐसों को शट अप कॉल देने की जरूरत है, और उनसे दोबारा उनके लिए दरवाजा भी खोलने की जरूरत नहीं है, रास्ते में मिलने सलाम करने की जरूरत नहीं। इससे आपकी कुछ भी आपकी हम्बलनेस पे कोई असर नहीं होगा कि जी नहीं वो उसका वो है तो उसका वो जाने, तो हम तो अपनी अच्छापन हम दिखाएं, अपना हम्बलनेस दिखाएं, भाई वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। मैं 2-4 बार लोगों को आजमा कर उसके बाद मैं कभी भी किसी को आजमाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके बाद उसकी रिपोर्टें बाद में खुद ही पता चल रही होती हैं। तो साल बाद भी उसकी बुरी रिपोर्ट आती है, 2 साल बाद भी उसकी बुरी ही रिपोर्ट आती है, अच्छी रिपोर्ट कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जरूर आजमाना चाहिए और जानना चाहिए और इनसे खबरदार रहना चाहिए। ये एक एंगल मैंने क्लियर किया है, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी आयत है उसको हम अगले बुध समझेंगे, और जो मुखालिफत है,
जो हमने पढ़ी थी, खुदा के रूह को तुम इस तरह से पहचान सकते हो, जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर, अब हम अगले सबक इस मुजस्सम की, इस तजस्सुम की जो मुखालिफत है इसके बारे में सीखेंगे कि ये कौन है, ये मुखालिफ मसीह कौन है। ठीक है, एक तो वो हैं जो कामों के सबब से मुखालिफ हैं, मुखालिफ मसीह हैं, हम शक्ल होने से मुखालिफ मसीह हैं। एक वो हैं जो तजस्सुम से मुखालिफ मसीह हैं, इनको हम अगले बुध सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, वेरी ब्लेस्ड शेयरिंग। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद ने जो आपको हिकमत अता की है, खुदावंद इससे बढ़कर आपको अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करता रहे। और खुदावंद जो आपको खुदावंद ने दिलेरी दी है, ये बड़े ही दिलेरी वाला